Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about rounding off and order of magnitude. आइए देखते हैं। राउंडिंग ऑफ के लिए विद्यार्थी 3 रूल बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड रूल के बारे में हम जानते हैं। तो आइए रूल को समझते हैं, फिर इस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो रूल नंबर 1 है, इफ द डिजिट to be rounded off is more than 5, then the preceding digits is increased by 1. Example, rounded off 6.87 to 2 significant figure. मतलब एग्जाम्पल आपको दिया है, राउंडेड ऑफ करना किसका, 6.87 का कितना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें इतना कितना है इस समय, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और आंसर हमें चाहिए कितना, 2 में। तो आंसर विल बी 6.9 हो जाएगा, क्योंकि ये कितना 7 है, 5 से ज्यादा है। यही तो ये कह रहा है, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन 5। तो ये अनसर्टेन डिजिट है। अनसर्टेन डिजिट यहाँ पे 7 है, उसको हटाना है, और ये कितना है, 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा है तो जाहिर है कि उसके पहले वाले डिजिट में, देखिए प्रीसीडिंग डिजिट, पहले वाले डिजिट में एक क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, ध्यान दिया जाए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6.9। जिसको राउंडेड ऑफ करना है वो, उसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और हमें आंसर जो चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। यहाँ पे 2 के बारे में बताया गया, ये चीज देखिए यहाँ पे। तो जाहिर है कि 7 हमारा अनसर्टेन डिजिट है, जिसको हमें हटाना है, वो 5 से ज्यादा है, तो अपने से पहले वाले डिजिट में एक क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो यही आपको लिखना है 6.9। तो इसकी जानकारी हमें पहले से है, हम लोग ऐसा करते आए हैं। 2 के बारे में देखा जाए, 2 के बारे में अब की बार है, जो अनसर्टेन डिजिट है वो क्या है, 5 से कम है, तो हम लोग बिना चेंज किए छोड़ देते हैं। देखिए, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। एग्जाम्पल, राउंडेड ऑफ 3.94 टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। जिनको राउंड ऑफ करना है वो 3.94 है, और हमें आंसर चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। यस, तो आंसर विल बी 3.9। 4 जो हमारा अनसर्टेन डिजिट है, ये 5 से कम है। 5 से कम है तो हम इसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, लेफ्ट अनचेंज्ड। देखिए यहां लिखा है, हम उसे छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो ये 3.9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थी, ये 2 पॉइंट आप समझ चुके होंगे हमें लगता है। अनसर्टेन डिजिट जो है, जिनको हम हटाना है, वो अगर 5 से ज्यादा है तो पहले वाले डिजिट में एक इंक्रीज कर देंगे। अगर अनसर्टेन डिजिट 5 से कम है तो ऐसे केस में उसको हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान दें। तीसरा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, then the preceding digit is increased by 1। इसमें कंडीशन है विद्यार्थी, जो हमारा अनसर्टेन डिजिट है, जिनको राउंड ऑफ करना है, वो अगर 5 है तो क्या होगा। तो इसकी 2 कंडीशन है, यहां पे ये चीज ध्यान देना है। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, then the preceding digit is increased by 1 if it is odd। एक की इंक्रीज होगी, लेकिन पहले वाला डिजिट क्या हो, ऑड हो, तब। इट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। खुद ध्यान से देखा जाए, एग्जाम्पल के माध्यम देखा जाए। देखिए 14.35 ये है, और इनको राउंडेड ऑफ करना है, तो 5 हमारे लिए क्या यहां पे है, अनसर्टेन डिजिट है। तो 5 से पहले क्या है, ऑड है। ऑड है तो एक इंक्रीज करके आंसर लिखा जाएगा। तो 14.4 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया।
ध्यान दिया जाए, अगर जिनको राउंडेड ऑफ करना है वो 5 है, तब क्या होगा, 5 है, अगर 5 से पहले वाला डिजिट जो है ऑड है, ऑड जैसे 1 3 5 7 इस टाइप से अगर है तो उसमें एक की इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आपका ये आंसर हो गया। एंड 14.45, तो देखिए राउंडेड ऑफ करने वाला जो डिजिट है वो 5 है। यहाँ पे 5 के पहले है इवन, इवन है तो 5 को छोड़ देंगे, ध्यान दें, तो 14.4 ही आंसर हो जाएगा, यहां इंक्रीज नहीं किया जाएगा। देख रहे हैं, लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। तो हमें लगता है आप समझ चुके होंगे, अगर ये 5 है, 5 के पहले वाला डिजिट अगर इवन है, इवन है तो जाहिर है कि 5 को छोड़ देंगे बिना बदले, तो 14.4 ही आंसर हो जाएगा। अगर उससे पहले वाला डिजिट ऑड है तो जो है उसमें एक इंक्रीज कर देंगे, तो ये आंसर आएगा। तो ध्यान दिया जाए, एक बार दोबारा तीसरा पॉइंट को क्लियर कर दिया जाए, यही तीसरा पॉइंट ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। तो एग्जाम्पल आपको समझाया जा चुका है, तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम इस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ विद्यार्थी, एग्जाम्पल की सहायता से इस कंसेप्ट को और समझा जाए। द फॉलोइंग वैल्यू कैन बी राउंडेड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एज फॉलोज। हाँ, एग्जाम्पल में पहला देखा जाए तो जो तीनों ला हम लोग अभी देखे हैं उसी के कंसेप्ट पर हम लोग प्रॉब्लम को यहां पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 36.879, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमको चाहिए आंसर, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 9 हमारे लिए क्या है, अनसर्टेन डिजिट है जिसको हमें हटाना है। तो यहाँ पे 9 जो है 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो जाहिर है कि उससे पहले वाले डिजिट में हम एक क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो हो जाएगा 36.88। बस खत्म हो गया विद्यार्थी। यहां भी मतलब लिखा है सिंस 9 इज ग्रेटर देन 5, इसलिए 7 इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो 7 एक बढ़ गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 1.0084, तो यहां पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है टोटल और हमें चाहिए आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो जाहिर है कि इतना चाहिए। 4 हमारे लिए अनसर्टेन डिजिट है जिसको हटाना है, तो वो 4 इज लेस देन 5, 4 लेस देन 5, तो ये यही इसका आंसर हो जाएगा 1.008। देखिए सिंस 4 इज लेस देन 5, इसलिए 8 इज लेफ्ट अनचेंज्ड, 8 को बिना बदले छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, मतलब हाँ ये उसका मतलब है। हाँ, सी पर गौर किया जाए, ये 2 पॉइंट एकदम आसान था जिसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। अभी देखिए जितने एग्जाम्पल लिए गए हैं सब जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको आंसर चाहिए। तो सी वाला देखा जाए 11.1250 इतना दिया है। अब यहां पे देखना है तुम्हें, इतना तक आंसर देना 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यस, तो ये आएगा 11.12। तो यहां पे देखिए तो 5 के जस्ट पहले वाला ये 2 है, तो ये 2 है तो 2 क्या है, इवन है, इवन है तो लेफ्ट अनचेंज्ड, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑड होता तो एक इंक्रीज करते, ये इवन है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 50 को हम छोड़ देंगे। इतना ध्यान देना विद्यार्थी। सी वाले में और कंसेप्ट थोड़ा सा हम समझा रहे हैं आपको, जैसे 11.1250 है, एक 0 और भी होता तब भी हमारे आंसर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तब भी हमारा आंसर यही इतना ही लिया जाता है। ये चाहे जितना 0 इस टाइप से बढ़ाते जाएंगे हमारे आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खूब ध्यान दिया जाए, यही सी इतना से लेकर इतना तक विशेष गौर करना है। इसका आंसर देख लिया जाए
सिंस 2 इज इवन इट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। 2 क्या है, इवन है, इसीलिए इसको बिना चेंज किए रहने देते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी वाले पॉइंट पर गौर करते हैं, 11.115। तो आंसर हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए। तो ये 5 है, 5 के जस्ट पहले वाले डिजिट जो है ऑड है। ऑड है तो जाहिर है कि एक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो 11.12 आएगा, मतलब इसमें एक की इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, लास्ट वन इज ऑड, लास्ट वन मतलब ये वाला, ये लास्ट वन इज ऑड, इट इज इंक्रीज्ड बाय 1। अगर अनसर्टेन डिजिट 5 है और उससे पहले वाला क्या है, ऑड है, तो जाहिर है उसमें एक इंक्रीज कर देते हैं। तो यही आया 11.12 आ जाएगा। ये ऑड होने की वजह से, अगर 1 के स्थान पे इवन होता तो इंक्रीज नहीं करते हम। ध्यान दें, लास्ट वन इज ऑड, इट इज इंक्रीज्ड बाय 1, ये कंसेप्ट है। अब ई वाले पे देखा जाए विद्यार्थी, ध्यान से समझा जाए, 11.1251। तो हमें 4 सिग्निफिकेंट तक आंसर देना है, ये 6 है, 6 है। तो ध्यान दें विद्यार्थी, जिनको हम हटाना है वो 5 है या 50 है या 500 है या 5000 है, इस टाइप से जो भी आते जाएंगे सब एक ही बात हम मानेंगे। हाँ, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, जस्ट इसके पहले वाला हम देखेंगे को क्या है, ऑड है कि इवन है। जो 5 का कंसेप्ट है हटाने वाला वो यही है। इसके जस्ट पहले वाला हम देखेंगे, अगर ऑड है तो एक इंक्रीज कर देंगे, इवन है तो वही रहने देते हैं, तब इंक्रीज नहीं करते हैं। अगर ये यहाँ पे ये इस टाइप का केस आ जाए, अगर ये इस टाइप का केस आ जाए, 50 ना हो, अगर ऐसा केस कहीं आ जाए तो यहाँ हम 51 इज ग्रेटर देन 50 ये हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, उससे पहले वाले में एक क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो बहुत ध्यान देना विद्यार्थी, ये चीज गौर करिए। 11.125 में 2 के स्थान पे क्या हो जाएगा, 11.13 हो जाएगा। रीजन, सिंस 51 इज ग्रेटर देन 50, ऐसा कहिएगा, 51 इज ग्रेटर देन 50, इसलिए 2 इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है, ये 51 है, जिनको हमको हटाना है वो क्या हो गया, 51 हो गए। और 51 50 से क्या है, ज्यादा है, तो हम उसे क्या कर देंगे, उससे पहले वाले में एक ऐड कर देंगे। ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है। कुछ भी हो जाए, जिसे आगे 00 लिखा कोई चीज नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाए तो आप कहेंगे 501 इज ग्रेटर देन 500, ऐसा केस समझेंगे। मैं कह रहा हूं अगर ये केस हो हटाने वाला 5, 50, ये इस टाइप से कोई भी केस है, हाँ, तब तो हम इसे लास्ट वाला ये 5 ही मानकर पूरा कंसेप्ट लेंगे। अगर इस टाइप से कहीं कंसेप्ट हो जाता है, अगर 1 आ जाए, 2 आ जाए, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाए, तो वो ज्यादा वाला कंसेप्ट आपका लग जाएगा। जैसे 5 से ग्रेटर वाला जो कंसेप्ट होता है वही आपका टोटल लग जाएगा। अगर ये 51 है तो 50 से बड़ा हो गया, 501 है तो ये 500 से ग्रेटर हो गया। अगर यहाँ भी 5001 करके दे दिया, 2 करके दे दिया, 3 करके दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो कहेंगे 5000 से क्या है, ज्यादा है। तो ये चीज यहाँ पे होगा। तो इस कंसेप्ट को आप जरूर समझिएगा, हम समझते हैं आप इसे समझ चुके हैं, ध्यान दें। लास्ट देखा जाए 11.125 को 11.12 ही आंसर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 हमारे लिए क्या है, इवन है। इवन है, सिंस 2 इज इवन इट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो ऐसे ऐसे रख, 2 को ऐसे रख देंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहां पे सी और एफ का मिलान करिए। सी में हटाने वाला 50 है, ये 5 है। देखिए कोई आंसर, कोई मतलब इन दोनों में फर्क नहीं पड़ा। ये सी और एफ पर गौर किया जाए, वही मैं कह रहा हूं, चाहे 505 हो,
500 हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो रूल है वही रूल रहेगा। हाँ, अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो इस टाइप के कंसेप्ट पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ई वाला। यस, तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विद्यार्थी आप जानते होंगे, जैसे 501 का आप पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए, तो इसको हम पहला काम विद्यार्थी करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसे लिखेंगे 5.01 इंटू 10⁻²। ये चीज आया यहाँ पे, ध्यान दिया जाए, ये दोनों एक ही बात है। ये जो है इसका साइंटिफिक नोटेशन हो गया। जिसका आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जाए उसको आप पहला काम करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो लिख दी, एक अंक बाद दशमलव लगाई, उसे 10⁻² में कन्वर्ट करके लिख दीजिए। इतना काम किए। अब यहां कंसेप्ट ये है विद्यार्थी, अगर ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है 5 से कम है, 5 से कम है, तब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻² हो जाएगा। 5 से कम है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 5 है या 5 से ज्यादा है, ऐसे केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 5 या 5 से क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे केस में जो 10⁻² आप लगाए हैं उसमें एक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू, इसके स्थान पे 10 लिखेंगे हम, ये कहने मतलब यहां पे मतलब ये है 10 इंटू 10⁻², मतलब जो आंसर आएगा 10⁻³ तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, 10⁻³ लेंगे। अगर ये वैल्यू 5 से कम हो जाता है, 5 से कम हो जाता है तो हम इसे छोड़ देंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे 1 इंटू 10⁻²। अगर ये 5 से कम होता, जैसे ये 499 होता, अगर ऐसा होता, अगर ये 499 है विद्यार्थी, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 4.99 इंटू 10⁻²। ये होगा, और इसमें 100 से गुणा करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। अब ये वैल्यू क्या है, 5 से कम है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻² होगा। मतलब इसके स्थान पे क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, 1 इंटू 10⁻²। अगर ये 5 से कम है तो उसके स्थान पे 1 गुणे 1 इंटू 10⁻² होगा, वो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। अगर ये वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है तो उसके स्थान पे 10 लेंगे, तो 10 इंटू 10⁻² होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻³ होगा। इस टाइप से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो हमें लगता है इसका मतलब आप समझ चुके हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं। अब इसके बारे में यहां थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। In scientific notation, the numbers are expressed as number is equal to m into 10⁻x। तो यही तो किया गया है, m into 10⁻x जैसा बनाया गया है। Where m is a number lying between 1 to 10। तो जो m हमारा नंबर होगा ये 1 और 10 के क्या होगा, बीच में होगा, ये कह रहा है। And x is an integer। x क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 4 -3 -4 कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा। हाँ, अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या चीज है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू द रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। यस, तो ये रहा आपका डिफिनीशन। अब इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट और देख लिया जाए। जो फॉर राउंडिंग ऑफ the last digit is simply ignored if it is less than 5। यही तो मैं कह रहा हूं, जो डिजिट है ये हम इग्नोर्ड कर देंगे, छोड़ देंगे। कब, अगर ये 5 से क्या है, लेस है। एंड इज इंक्रीज्ड बाय इफ इट इज 5 और मोर देन 5। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में एक क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, अगर क्या है, वो 5 है या 5 से ज्यादा है। तो यही कॉन्सेप्ट तो हम विद्यार्थी आपको समझा रहे थे, तो आपको ध्यान देना है ये चीज।
अब इसका मतलब समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को एग्जाम्पल की सहायता से समझा जाए। आइए देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। हाँ तो देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, 49 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन ये है कि इसे लिखेंगे 4.9 इंटू 10⁻⁴ तो अभी ये वैल्यू इसी के बराबर है। अब ये वैल्यू हमारा 5 से क्या है, कम है। तो 5 से कम है तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, एक 1 लिख देंगे। 1 इंटू 10⁻⁴ तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। ये चीज यहां पे देखिए 10⁻⁴ या 1 भी लिखा रहता है। अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 लिख दे तो इसका मतलब वो 10⁻⁴ ही है। ध्यान दें। दूसरा एग्जांपल देखा जाए, 51 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो पहले इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 5.1 इंटू 10⁻⁴ अब ये वैल्यू हम देखेंगे 5.1, ये वाली वैल्यू जो है ये क्या है, 5 से ज्यादा है। 5 या 5 से ज्यादा है तो ऐसे केस में इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। जब 10 लिखेंगे तो 10⁻⁴ पहले से है तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻² हो जाएगा। ध्यान दें। तो इसमें एक क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। चलिए देखते हैं। सी वाला देखिए 0.049 दिया है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो पहले साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे 4.9 इंटू 10⁻²। तो ये है देखिए, यहां डेसिमल अगर ले आएंगे तो 10⁻² लगाना होगा तब जाके इसके बराबर होगा। साइंटिफिक नोटेशन में विद्यार्थी लिख लिए। अब ये वैल्यू देखते हैं, ये वैल्यू अगर 5 से कम है तो उसके स्थान पर 1 लिखा जाता है। तो 1 इंटू 10⁻²। तो ऐसे केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे 10⁻² होगा। चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं 0.050, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 5.0, यहां डिसिमल लग जाएगा 5.0 इंटू 10⁻²। तो ये वैल्यू 5 है, 5 रहे या 5 से ग्रेटर रहे, ऐसे केस में इसके स्थान पे क्या लिखा जाता है, 10 लिखा जाता है। तो 10 इसका एक पावर इसमें ऐड होगा तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10⁻⁻1। विद्यार्थी ये चीज यहां पे हो रहा है। लास्ट में देखा जाए 0.051 ऐसा हो गया। तो ये वैल्यू 5 रहे या 5 से ग्रेटर रहे, दोनों दशाओं में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखते समय उसके स्थान पे क्या लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा। यस। तो यहां पे देखिए 5.1 इंटू 10⁻² हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। अब ये वैल्यू चूंकि 5 से ज्यादा है, 5 हो या 5 से ज्यादा हो, दोनों दशाओं में इसके स्थान क्या लिखा जाए, 10। तो 10 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे एक पावर ऐड होगा प्लस में तो ये -1 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, -1। हाँ विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।